हेलो बच्चों, आज अपना नया एक यूट्यूब चैनल बना आशीष स्टडी क्लासेस बेटा। इसमें आपको हम सबसे पहले कार्बन यौगिक चैप्टर से श्रृंखलन और आईपीएसी के बारे में जानकारी कुछ देना है। आप उसको पढ़ें। अगर बेटा किसी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और पूछने के लिए बेटा आप कमेंट और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें बेटा। और उसके पहले श्रृंखलन श्रृंखलन होता क्या? श्रृंखलन बेटा वो होता है कि जब कार्बन परमाणु द्वारा एक कोई कार्बन परमाणु या अन्य कार्बन परमाणु, जैसे बेटा मान लीजिए एक ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब श्रृंखलन का मतलब होता है बेटा कि कभी भी किसी भी रूप में या हाइड्रोकार्बन के रूप में एक श्रृंखला के रूप में दीजिए, एक हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला के रूप में दी गई, उसको कहा जाता है श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन, ठीक है। अच्छा, श्रृंखलन के बारे में बेटा क्या होता है कि कभी भी श्रृंखलन कार्बन कार्बन के भी साथ जुड़ा होता है, कार्बन के अलावा कुछ तत्व जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे यही अगर हम एग्जांपल लिखें बेटा पहला, तो ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसमें भी क्या है भाई, अगर हम इसको और कार्बन से जोड़े एक श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला बेटा होती कैसी? श्रृंखला बच्चे एक सीधी रेखा में होती है। कैसी होती है? एक सीधी रेखा में चलने वाली होती है। और ये जो श्रृंखला बनी होती है हाइड्रोकार्बन की भी हो सकती है और हाइड्रोकार्बन के साथ और भी तत्व जुड़े हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद बेटा जो ये कार्बन जुड़े होते हैं ये सभी पिरवल बल द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? पिरवल। और इनकी बेटा संरचना एक स्थायी रूप में होती है। कैसे होती है? स्थायी। जैसे अगर हम मान लीजिए अगर कोई संरचना बनाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जैसी लिखा, तो इसकी बेटा संरचना कैसी है? एक स्थायी रूप में दी गई। अगर इसकी हम पूरी संरचना बनाएं तो देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लिखे? 3। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिख दे बेटा। और इसी कार्बन के साथ देखो दूसरा कार्बन जुड़ा है, दूसरे कार्बन में जोड़ दिए, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखो लास्ट में बेटा एक कार्बन है, उसके साथ भी कितने? 3 हाइड्रोजन लिखे हैं हमने। देखो भैया सभी हाइड्रोजन को दर्शा दिया आपके बोर्ड पर। अब इनकी एक निश्चित संरचना बनेगी, एक निश्चित स्थायी रूप में दिखाई। और बेटा जब ये बने होते हैं इनमें 4 संयोजी बंध द्वारा अपने एक स्थायी संरचना बनाते हैं। जो कार्बन जो होती है तो अपनी संरचना दर्शाता है, ठीक है। अब इनकी संरचना बेटा बहुत लंबी होती है। कैसी होती है? बहुत लंबी। अब अगर कार्बन श्रृंखला की बेटा, कार्बन श्रृंखला में बेटा होता है कार्बन संख्या की बेटा इसमें 4 मिलियन तक संख्या दी जाती है। कितनी बेटा? 4 मिलियन तक कार्बन श्रृंखला दी जाती है। मतलब कार्बनों की संख्या 4 मिलियन तक होगी, ठीक है। और हमने ये चीज आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहे कि एक कार्बन या पहला हो या दूसरा, इस कार्बन श्रृंखला में कोई भी कार्बन, सभी कार्बन बेटा 4 संयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे। केवल कितने? 4 संयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इनकी जब श्रृंखला बनी होती है तो इनमें श्रृंखला 3 प्रकार की बनती है। कितनी? 3 प्रकार। कौन सी बेटा? सबसे पहली श्रृंखला आती है कौन सी? सबसे पहली बेटा श्रृंखला आती है एक सीधी रेखा में होती है। सीधी श्रृंखला बोलो, या बेटा इसको अशाखित श्रृंखला बोले। अशाखित श्रृंखला समझो बेटा। अशाखित श्रृंखला क्या होता बेटा? अशाखित श्रृंखला या सीधी श्रृंखला वो श्रृंखला होता है कि ये हाइड्रोकार्बन की एक सीधी चेन बनाते हैं। मतलब पहला कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे चौथे ऐसे पुनः एक सीधी रेखा में जुड़े। जैसे सीधी रेखा हम कोई बेटा एक रेखा खींचते हैं, ये कोई सीधी रेखा है। मतलब अगर मान लीजिए ए बिंदु कहां सीधा मिला? बी बिंदु से मिला। उसी तरीके से बेटा सीधी श्रृंखला का पहला कार्बन सीधे एक रेखा में मतलब 180 अंश का कोण बनता हुआ चला जाता है, उसे कहते हैं बेटा सीधी श्रृंखला या अशाखित श्रृंखला। इसके बाद आपकी दूसरी बेटा आती है जिसको हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, या इसको बोल देते हैं समवृत्त श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समवृत्त श्रृंखला। समझो बेटा शाखित श्रृंखला क्या था? देखो इसमें एक अगर इसका बेटा शाखित का हम संविच्छेद करें तो शाखित का मतलब क्या कि एक कोई शाखा जुड़ रही होगी। इसमें एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में
एक शाखा जोड़ रही है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें बेटा, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इंक डालने, इंक कम हो गई है, देखो बेटा साकिब के लिए एग्जाम्पल बेटा देख लो, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, देखो जैसे बेटा ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दी है, देखो ये कार्बन जैसे श्रृंखला हमने बनाई है, पहला कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे, चौथे, ऐसे हम कई कार्बन श्रृंखला से जोड़ते चले। हमने आपको पहले कि कार्बनों की संख्या बेटा 4 मिलियन तक होता है, इसको हम प्रॉपर कहीं तक जोड़ सकते हैं, पहले दूसरी जितनी संख्या जाए, लेकिन हमें बेटा उतना जोड़ना अपने सिलेबस की अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा शाखित श्रृंखला की, किसकी? शाखित। देखो जैसे पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, अब शाखित श्रृंखला में बेटा होता क्या है कि पूरे हाइड्रोकार्बन में हम कहीं से चेन एक बना दें, इसी से या चाहे पहले कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, या तीसरे किसी भी कार्बन के साथ, किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ हम क्या करें, एक चेन जोड़ दें। जैसे मान लीजिए हमने बेटा दूसरे के साथ जोड़ दें, यहाँ से मान लीजिए ये कार्बन के साथ ये जोड़ दिया, ठीक है, ये कार्बन के साथ एक हमने कोई, ये देखो ये चीज देखो, आप इसको समझो, ये एक सीधी रेखा में जा रहा था और ये हमने अलग से इसको जोड़ा। जब कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में बेटा अलग से कोई कार्बन श्रृंखला जोड़ी जाती तो उसको बेटा बोलते क्या? शाखा। क्या बोलते बेटा? शाखा। और इसी के द्वारा बनने वाली जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसको कहते हैं बेटा शाखित श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो अपन का बेटा तीसरा होता है विवृत श्रृंखला, या इसी को बेटा एक वलय और बोलते हैं, वलय श्रृंखला। वलय श्रृंखला देखो जरा, ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस इरेज कर दिया। बेटा तीसरी अपनी संरचना बनाता है जिसको हम बोलते हैं विवृत श्रृंखला, या बेटा इसको बोलते हैं वलय। और एक इसका नाम बेटा और होता है, एक इसका दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं बंद श्रृंखला। इसको बेटा बोला जाता है बंद श्रृंखला। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा, बंद श्रृंखला बेटा किसने? बंद श्रृंखला बेटा वे बनाते हैं कि जो पहला कार्बन किसी दूसरे से जुड़ने के बाद फिर भी लास्ट वाला कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा। जैसे बेंजीन की बेटा, बेंजीन की संरचना कैसे है? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इसको बेटा बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन बेटा एक बंद श्रृंखला बनाता और एक वलय बनाता है। कैसे? देखो जरा एग्जांपल देख लो इसका। देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी बेटा दी गई? 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी? 6। अच्छा बेटा इसको हम दूसरा नाम इसको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। क्यों? हमने आपको पहले बताया हाइड्रोकार्बन बेटा वे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बना हो। जो कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बने होते हैं उन्हें बेटा बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। भाई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व ना जुड़ा हो, कोई दूसरा तत्व ना बना हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बात सुन रहे? तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व है नहीं तो इसको हमने क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो जैसे बेंजीन की संरचना बनाना बेटा, कार्बन 6 लिख लो आप, 1 2 3 4, नीचे बेटा जगह नहीं ऊपर लिख दिया इधर साइड से, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला कार्बन यहां से इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये बनी। और बेटा इस कार्बन में अगर चाहे तो एक अलग से हम शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं। इसमें विवृत श्रृंखला में या बंद श्रृंखला में बेटा हम एक शाखित श्रृंखला में इनके साथ हम कोई एक अलग से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भी जोड़ सकते हैं। अगर इसके वलय के रूप में देखो बेटा तो इसका अगर वलय की संरचना इस तरीके से बन रही है। वलय मतलब बेटा क्या था कि कोई भी कार्बन श्रृंखला बनी हो लेकिन एक बंद श्रृंखला बनी। देखो ये कैसे एक बंद श्रृंखला में बेटा हम बनानी है। इसे कहते हैं बेटा बंद श्रृंखला या इसको वलय बोलते हैं, जो ये बेंजीन की संरचना होती है। आप समझो जरा कुछ पॉइंट देखो बेटा, अगर किसी भी श्रृंखलन की बात करें तो श्रृंखलन एक हाइड्रोकार्बन की सीधी रेखा में चलने वाली एक श्रृंखला होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि बेटा इनमें एक दो चीजें पूछी जाती है। कौन कौन सी? कि इसमें पिरवल बंध बनाते हैं, पिरवल बंध बनाते हैं बेटा, और दूसरा इसमें द्रवल बंध बनाते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है?
बेटा प्रबल बंध वे बनाते हैं जिनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, जिनका आकार छोटा होता है, या ऐसे बोले जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है बेटा, वो हमेशा प्रबल बंध बनाते हैं। जैसे अभी हमने पहले संरचना बनाई थी बेटा, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो पहले और दूसरे कार्बन के बीच बेटा एक बॉन्ड लगा, तो इसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा होगी, मतलब इसको तोड़ने, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको विद्युत ऊर्जा अधिक देनी है दुर्बल बंध की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बेटा इनका आकार बड़ा होता है और ये बेटा नाभिक के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको तोड़ने के लिए हमें इनमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती, बल्कि दुर्बल बंध में हमें इसकी अपेक्षा कम ऊर्जा देनी पड़ती। जैसे दुर्बल बंध में अगर एग्जाम्पल लिखे बेटा, तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो इसको आप इसकी अपेक्षा आसान तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिया बेटा, ये इससे भी जल्दी टूट जाएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें लगती है, सबसे ज्यादा बेटा बंधन ऊर्जा किसमें लगती है, आपके पहले वाले जो कार्बन श्रृंखला या कार्बन के अलावा कोई भी तत्व जुड़ा हो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, या ऐसे बोले जो प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती, इसीलिए उनको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक बेटा अपने पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंटों को कुछ देख लेते हैं, इनको पॉइंटों को थोड़ा लिख लेते हैं आप। तो आप हेडिंग डालो श्रृंखलन, श्रृंखलन में पहला पॉइंट, पहला श्रृंखलन में पहला पॉइंट लिखिएगा। देखो कार्बन परमाणु द्वारा, बिल्कुल सही है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, वो लिख लो। देखो कार्बन परमाणु द्वारा, कार्बन परमाणु द्वारा अन्य कार्बन परमाणु, अन्य कार्बन परमाणु प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लिखो बेटा, ये कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ये कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा लिखो, कार्बन परमाणु की श्रृंखला, कार्बन परमाणु की श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। तीनों बेटा नाम दिए, पहले है सीधी श्रृंखला अशाखित, जिसका एग्जाम्पल लिखा है। दूसरी बेटा था शाखित या विभ्रत श्रृंखला बोलते हैं, एग्जाम्पल बंध श्रृंखला, जिसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ये तीनों श्रृंखलाओं के बेटा एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों के नाम लिखे हैं। हो गया भैया? हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में बेटा नोट पॉइंट डाल के लिखो यार, देखो नोट पॉइंट डाल के लिखो। चार संयोजकता तथा, चार संयोजकता तथा श्रृंखलन गुण के कारण, चार संयोजकता तथा श्रृंखलन गुण के कारण, कार्बन यौगिक की संख्या, कार्बन यौगिक की संख्या 3 से 4 मिलियन होती है, 3 से 4 मिलियन होती है। हो गया भैया? नेक्स्ट पॉइंट की, एक कार्बन परमाणु, हाँ नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नोट पॉइंट में नहीं है, ऐसे नॉर्मल आप जो पहले पॉइंट डालते थे, नोट पॉइंट खत्म हो गया आपका, ठीक है। कितने 3 पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट डाल के लिखिए। बोले एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु किन्हीं अन्य परमाणुओं द्वारा, किन्हीं अन्य परमाणुओं द्वारा, किन्हीं अन्य परमाणु में एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध बेटा, और ये त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं,
जैसे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन आज बेटा बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कार्बन श्रृंखला के अलावा तत्व जुड़े होते हैं, जो एकल बंध या द्विबंध द्वारा, एकल, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तत्व भी जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 5, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु प्रबल बंध द्वारा, प्रबल बंध द्वारा स्थायी जुड़े होते हैं। आगे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, प्रबल बंध के कारण, प्रबल बंध के कारण, प्रबल बंध के कारण इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है और नाभिक से, और नाभिक से मजबूती से जुड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा लिख लो, बड़े परमाणु आकार वाले, बड़े परमाणु आकार वाले दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो बेटा, अब बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक। बेटा बेटा कार्बन यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं। नया टॉपिक है, नहीं ऐड है। कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले बेटा आता आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसी को या कार्बन यौगिक या हाइड्रोकार्बन बेटा बोले इसको। नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन प्रतीक किससे बना हुआ होगा? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, पहला कौन सा होता है बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझे बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? संतृप्त बेटा हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो केवल एकल बंध द्वारा कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। कौन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा वे होते हैं जो देखो बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने क्या होता है कि केवल ये हाइड्रोकार्बन बेटा कार्बन हाइड्रोजन द्वारा एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरी चीज बेटा इन्हें कभी एल्केन भी, इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बेटा एक दूसरा नाम और बोलते हैं, इनको बेटा बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें एल्केन भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम बेटा और होता है, इनको कहा जाता है पैराफिन। क्या कहते हैं? इन्हीं का दूसरा नाम बेटा बोला जाता है इन्हें बेटा एल्केन, या दूसरा इसका नाम बच्चा होता है जिसको बोला जाता है पैराफिन। क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन। इसका बेटा सामान्य सूत्र याद रखो, अगर हमें सामान्य सूत्र याद है ना तो संरचना बना सकते हैं आराम से। हम इसका संरचना बना के आईपीएससी नामकरण करें। जैसे सामान्य सूत्र बेटा क्या होता है? CnH2n+2। अब देखो बेटा n का मतलब क्या होता है? n बेटा होता है कार्बन संख्या। क्या होती? कार्बन संख्या, या कार्बन श्रृंखला की कार्बन श्रृंखला बेटा बोला जाता है। ठीक है, n क्या होता है? n को बेटा बोला जाता है कार्बन की संख्या। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल में अगर देखें बेटा, जैसे मेथेन हमने बोल दिया। क्या बोल दिया? मेथेन। मेथेन में बेटा क्या होता है? कार्बन की संख्या कितनी होगी मेथेन में? केवल कितनी है? केवल एक। कितनी होगी? एक। अब देखो कार्बन में देखो कार्बन की संख्या कितनी बेटा? n बराबर, मान लीजिए n बराबर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अगर हम n बराबर संख्या लिखें बेटा तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर बेटा 1 रखें तो देखो C1
H2 इंटू n बराबर बेटा कितना लिया हमने, 1 लिया, 1 + 2 कितना हो गया, C1 हो गया। देखो 2 एकम 2 और +2 बेटा कितना हो जाएगा, 4, तो CH4 क्या हो गया, CH4। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी का बच्चा बोलते हैं जिसका नाम होता है मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। अगर इसकी संरचना बनाए बेटा CH4 की, मीथेन की संरचना देखो, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, कार्बन कितनी है, 1। बेटा जिनकी संख्या कम होती है उनको हम मध्य में रखते हैं, जिनकी संख्या कम होती है उनको मध्य में रखते हैं, बीच में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस तरीके से बेटा ये क्या होते हैं, एल्केन की संरचना बनाते हैं, या इसी को बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन या एल्केन। अगर मान लो हम n बराबर 2 रखें बेटा, अगर मान लीजिए जैसे कि n बराबर 2 रखें, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, रेस करें। मान लीजिए n बराबर बेटा हमने 2 रख लिया, मान लीजिए n बराबर वैल्यू बेटा 2 रखे, तो इस फॉर्मूला में रखें आप, क्या बनेगा, देखो C n बराबर बेटा हमने कितना लिया, 2, H 2 इंटू n है लिखा, बड़े देखो 2 इंटू n लिखा है ना, एक देखो चर पद एक अचर पद, जब एक चर और एक अचर पद होता है तो उसके बीच हमेशा एक किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का। किसका होता है, मल्टीप्लाई का। किसका होता है, मल्टीप्लाई। देखो n बराबर बेटा कितना ले, 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 अंश, 2 दूनी 4 और +2 कितना हो जाएगा, 6, तो C2H6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। ठीक है। अब देखो जैसे इसकी संरचना बनाए बेटा, कार्बन कितने हैं, जिन या कार्बन या हाइड्रोजन जिन परमाणुओं की संख्या कम होती है उनको बेटा सेंटर में रखते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा हुई हमेशा कहां, कॉर्नर पे जुड़े होते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, एक कार्बन दूसरा। हाइड्रोजन कितने लिखिए इसके साथ, 6, 1 2 3 भाई, 1 2 3। अब इसके साथ जोड़ दो, 1 2 और 3। क्लियर बेटा। इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं बेटा एथेन। क्या बोलते हैं, n बराबर जब 2 रखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा बेटा, एथेन। क्लियर। आपका पहला एग्जांपल ये था बेटा, पहला एग्जांपल ये था, दूसरा बेटा ये है। क्लियर। अगर हम मान लीजिए तीसरा रखें, n बराबर 3, n बराबर 3 रखें, इसी फॉर्मूला में रखिए आप। देखो c n बराबर कितना बेटा, 3 H 2 इंटू, देखो n बराबर कितना, 3 + 2 कितना हो जाएगा, C3H 3 दूनी 6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, C3H 2 6 2 8। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जोड़े, 8। कितने लिखे, 8। कार्बन की संख्या कितनी, 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, 3 को प्रोप। अब अच्छा अगर इसकी संरचना बनाए बेटा, इसको लेस करें भैया। भैया देखो इस कार्बन के 3 है बेटा, देखो तीनों कार्बन को लिख दिया। क्लियर। इन कार्बन के साथ बेटा देखो हाइड्रोजन कितने लिखे, 8 लिखे, तो जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्लियर। इसका बेटा नाम क्या है, प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। इस तरीके से हम कार्बन श्रृंखला की श्रृंखला बढ़ाते हैं। बस n बराबर वैल्यू रखते हैं, 3 रखा, 4 रखे, 4 के हिसाब से 5 6 ऐसे बनाते हैं। ठीक है। क्लियर। संतरा हाइड्रोग्राम समझ में आया आपको, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद एक आध और एग्जांपल में बता दें क्या, बता दो। ठीक है, ओके। अब आगे ओके वन करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये देखो आपको हमने संतरा हाइड्रोग्राम तक समझा दिया, पहला पार्ट। अब इसके बाद बेटा हम दूसरा पार्ट एक बनाएंगे, उसमें आपको संतरा हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक की जो श्रृंखलाएं होंगी, या समाजाती श्रेणी क्या होते हैं, समझाती श्रेणी क्या होते हैं, आईपीसी के बारे में आपको नेक्स्ट भाग में हम बता देंगे आपको। और बेटा अगर हमारा वीडियो पसंद है तो आप लाइक और शेयर कमेंट करते हैं। धन्यवाद।